तो यारो कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है। और देखो सुबह मैं थोड़ा लेट उठा क्योंकि रात को एनीमे देख रहा था, लेकिन अपने को पहले से पता था कि आज काम बहुत ज्यादा होने वाला है। मतलब अटैक ऑन टाइटन, डीमन स्लेयर, उसके ऊपर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डीसी के ट्रेलर्स आएंगे। अब डीसी कहाँ गया पता नहीं, लेकिन मार्वल का ट्रेलर जरूर आ गया। मतलब कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर ने तो गर्दा उड़ा दिया। थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? क्योंकि ऐसे अगर तुम लोग सोचने जाओगे तो फिर बहुत कुछ नया नहीं दिखाया इस ट्रेलर में, लेकिन फिर भी ट्रेलर ने गर्दा उड़ा दिया। मतलब प्रोफेसर एक्स उर्फ चार्ल्स जेवियर उर्फ नाम क्या था पैट्रिक स्टुअर्ट झलक नहीं दिखाया गया, भी फैन बॉयज का इसे अंदर से उत्साहित कर दिया है। लेकिन थोड़ा आगे अपन पहुंच गए। शुरू से शुरुआत करते हैं ट्रेलर के। और अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस देखना पसंद है, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो फिर सब्सक्राइब करो। बहुत बार ध्यान में नहीं रहता तो एक बार नीचे आके चेक करना कि सब्सक्राइब किया है नहीं किया है। बढ़ते हैं ट्रेलर की तरफ, जिसमें सबसे पहली बात कि अपने डॉक्टर स्ट्रेंज भाई सब बोलते हैं अपन रोज वही सपना देखता है। और उस टाइम पे अपने को जो फुटेज दिखाया ना, मेरे को देख के लगा मतलब पिछले ट्रेलर में जो अपने को मेजोरिटी चीजें दिखाई कि सैंक्टम सैंक्टोरम और पूरी दुनिया की वाट लगती, वो सब सपना था। सपना देख रहा था। ऐसे सपने कौन देखता है भाई? मतलब तुम सपना देखना ही है। मार्वल के अंदर इतनी सारी खूबसूरत नहीं, उनकी नहीं, लेकिन उस सपने से बाहर निकलने के बाद एक्चुअल में डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए जो नाइटमेयर्स हैं वो चालू होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बच्चे की मदद करना चाहता था और उस बच्चे ने उसकी लगा दिए। यही हुआ ना? हाँ। अब ट्रेलर के अंदर मैंने जब वॉन्ग का ये वाला शॉट देखा ना, तो मेरे को थोड़ी सी रिलीफ मिली कि चलो भाई वॉन्ग जिंदा है। क्यों? क्योंकि लास्ट वाले ट्रेलर में उसको एक जगह ऐसे बांध के रखा था। वो देख के मेरे को लगा कि भाई अब लगता है इस पिक्चर में वॉन्ग मर जाएगा। बिल्कुल आंट में की तरफ उसकी बलि दी जाएगी और डॉक्टर स्ट्रेंज को ग्रेट पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब पता चलेगा। लेकिन नहीं, जिंदा बच गया साहब। क्योंकि वो मर जाता तो शैंग-ची का क्या होता? ये मैं ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि पुराने ट्रेलर के अंदर वो जो शॉट था वॉन्ग का ऐसे पकड़ के रखा, उस टाइम पे उसके फेस पे कुछ स्क्रैचेस पड़े हुए थे और इस वाले शॉट के अंदर वो स्क्रैचेस थोड़े बहुत हील हो चुके हैं। लेकिन फिर ट्रेलर में आगे चल के जैसे मैंने वो रोबोट्स को देखा, रोबोट्स ही है ना वो पक्का एकदम, जिनको किसी एक बहुत ही ज्यादा शातिर दिमाग ने बनाया है। तुमको और मेरे को पता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इतना ज्यादा शातिर दिमाग किसका है? बोलो, अल्ट्रॉन का है। क्योंकि वो लोग दिखने में भी 19-20 अल्ट्रॉन के रोबोट जैसे लग रहे हैं। एकदम परफेक्ट नहीं है क्योंकि हो सकता है दूसरी रियलिटी के हो, और अगर उनको अल्ट्रॉन ने नहीं बनाया तो फिर मे बी टोनी स्टार्क दूसरी रियलिटी का। क्योंकि देखो अपने को एक चीज तो ऑलमोस्ट कंफर्म है 99% की इस मूवी के अंदर रॉबर्ट डाउनी जूनियर तो नहीं दिखेगा। और उसी के साथ साथ रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि दूसरा टोनी स्टार्क अपने को देखने मिलेगा, टॉम क्रूज वाला। और ये वाले रोबोट्स देखने के बाद है ना ऑलमोस्ट मैं 99% कंफर्म मानूंगा कि टॉम क्रूज तो दिखेगा पिक्चर में, अनलेस अपना बहुत ज्यादा गंदा वाला काटा जा रहा है। वो जो रोबोट्स है ना, वो डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी एक कोर्ट में लेके जाते हैं जहां उनके ऊपर सुनवाई होगी। और सुनवाई कौन कर रहा है? अपने प्रोफेसर एक्स। याद नहीं हो तो फिर जो एक्स-मैन मूवीज आती थी उसके अंदर ये थे चार्ल्स जेवियर उर्फ प्रोफेसर एक्स, इनको प्ले करते हैं पैट्रिक स्टुअर्ट। और मैंने जब उनकी आवाज सुनी तभी एकदम ऐसे भाई ठीक है आ रहे हैं रिस्पेक्ट। लेकिन सिर्फ आवाज के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते ना, क्योंकि थोड़ा बहुत सिमिलर आवाज किसी का भी हो सकता है। अपने को एक्चुअल में उनके चमकते हुए चमन की झलक दिखाई है, थोड़ा सा ही सही ब्लर में, लेकिन अपन देख के पहचान गया। और उस कोर्ट के अंदर इतनी सारी कुर्सियां रखी गई जिसमें से एक अगर प्रोफेसर एक्स निकला तो बाकी लोग कौन है? टॉम क्रूज का आयरन मैन हो सकता है, और बाकी जो भी रूमर्स लग रहा है अब तो भाई लग रहा है सच में पूरी दुनिया आएगी इसके अंदर। और ये जो प्रोफेसर एक्स का झलक अपने को दिखाया ना, उसको लेकर मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हूं क्योंकि अब वो आ गए, मतलब बाकी के एक्समैन भी दूर नहीं है। मजा आ जाएगा यार एमसीयू में देख के उनको सच में, क्योंकि जो एक्टर्स जो ये एक्समैन को प्ले करते थे वो अपने को बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन उनको जस्टिस नहीं मिला। उनकी जो लास्ट मूवी आई थी उसको भाव ही नहीं दिया किसी ने, तो फीलिंग सैड। और ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज का ऑफिशियल ट्रेलर आया ना, उसके बारे में एक बात मैंने बोली कि अपने को ऐसे कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं दिखाया, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट जो आधे या आधे से थोड़े ज्यादा शॉट्स है ना अपन ने ऑलरेडी देख लिए हैं। लेकिन फिर भी नए शॉट्स को देख के ऐसा लगता तो है कि इसके अंदर अच्छा खासा एक्शन होगा, वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज के साथ। लेकिन एक मिनट, क्या वो कैप्टन मार्वल है? और क्या वो एक और वांडा है? तो मतलब कि इस पिक्चर के अंदर अपने को सिर्फ 2 डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बल्कि 2 वांडा भी देखने मिलेंगी। ओके। और देखो डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर तो अपन फिर भी मान सकते हैं कि जो सेकंड वाला है वो दूसरे यूनिवर्स है, लेकिन वांडा के केस में चीजें ट्रिकी हो जाती हैं, क्योंकि वांडा है भाई, उसने बिना किसी चीज के एक और अल्ट्रॉन पैदा जिंदा कर दिया था। वांडा विजन देखा तो तुमको पता है ना, अपने अंदर से अल्ट्रॉन बोल रहा हूँ क्या मैं? विजन, अपने अंदर से विजन को निकाला था। हु नोज, ये वांडा भी उसकी एक अल्टर ईगो हो सकता है ना। अब यहाँ पे एक और बात की पॉसिबिलिटी है कि वो एक दूसरे यूनिवर्स की वांडा, ये जरूर है। लेकिन ये जो अपन सेकंड वांडा की बात कर रहे हैं ना, ये वही है जो कि थोड़ी देर पहले अपने को कैप्टन मार्वल जैसे किसी फिगर के साथ फाइट करते हुए दिखी थी, क्योंकि कपड़े सेम पहने। और ये जो मैं बार बार कैप्टन मार्वल कह रहा हूँ, एक्चुअल में वो कैप्टन मार्वल होगी या नहीं आई डोंट नो। ब्री लार्सन अपने को दिखेंगे नहीं आई डोंट नो। हो सकता है किसी दूसरे यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल हो जिसको किसी दूसरा एक्टर प्ले कर रहा हो, या फिर वांडा विजन के अंदर अपने को जो मोनिका रैम्बो का सेटअप किया गया था वो भी हो सकती है। लेकिन ये जो दूसरे वांडा की अपन बात कर रहे थे ना, उसको लेके मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। मतलब पहले तो
इस शॉट के अंदर उसके चेहरे पे थोड़ा बहुत अजीब सी कुछ चीजें दिख रही हैं। और इसी वांडा का शॉट अपने को जब आगे चल के ट्रेलर में दिखाना तो वो चीजें और ज्यादा बिगड़ी हुई हैं, सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि कपड़ों पे भी। ध्यान से देखना पड़ता है यार फॉर रिसर्च पर्पस। तो मतलब कि एविल डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ साथ एविल वांडा भी, थिंग्स आर गोइंग टू गेट क्रेजियर। मतलब चीजें जो है वो बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाली पिक्चर में। अभी मतलब तुम लोग ट्रेलर के एंड वाला शॉट देख लो ना, ये क्या चीज है। मतलब मुझे मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये शायद डॉक्टर स्ट्रेंज होगा, लेकिन चेहरे से तो लगता नहीं। और वहीं पे वो एक साथ बहुत सारे अलग अलग बीइंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है जिस तरीके से उसका स्ट्रगल चालू है। तो मे भी एक से ज्यादा डॉक्टर स्ट्रेंज दिखे और उनको वो एब्जॉर्ब करके अपने अंदर कंटेन करने की कोशिश कर रहा हो। गलत हो सकता हूँ, अंदाजा लगाया मैंने। लेकिन यहाँ पे दो चीजें जिसका बिल्कुल भी अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं। सबसे पहला तो पिक्चर का टाइटल है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, और वो दिखेगा एक्चुअल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। पॉइंट नंबर 2, अब क्योंकि इस मूवी को आने में सिर्फ 3 महीना रह गया तो मुझे लगता है कि ये उसका लास्ट ट्रेलर है। इसके बाद शायद से मूवी का कोई ट्रेलर ना आए, अगर हाइप अच्छी बनी रही, नहीं आएगा ये लास्ट ट्रेलर। और अगर अपन ने ऐसा मान लिया कि लास्ट ट्रेलर, तो फिर एग्जांपल के लिए तुम लोग ना स्पाइडरमैन नो वे होम के लास्ट ट्रेलर को देखो, उसके अंदर अपने को सारे विलेंस इंट्रोड्यूस कर दिए थे, लेकिन फिर भी पिक्चर के अंदर कुछ सरप्राइजेस थे बड़े वाले। वही रूल अगर तुम लोग इस ट्रेलर के अंदर भी अप्लाई करोगे ना, तो अपने को चार्ल्स ज़ेवियर, वांडा के मल्टीपल वर्जन्स, डॉक्टर स्ट्रेंज के मल्टीपल वर्जन्स, थोड़ी बहुत कैप्टन मार्वल जैसी फिगर और मोर और लेस टोनी स्टार्क कंफर्म हो चुके हैं सिर्फ इस वाले ट्रेलर के अंदर। यानी कि पिक्चर में इससे भी ज्यादा बवाल वाली चीजें बाकी है। मतलब ट्रेलर में थोड़ी वो लोग सब कुछ दिखा देंगे, और मैं तो मतलब वेट नहीं कर सकता। जिस तरीके से लोगों को ये ट्रेलर देख के समझ में नहीं आया ना, पिक्चर में और ज्यादा कंफ्यूजन, क्योंकि ये मल्टीवर्स का कंसेप्ट जितना आगे चल के बढ़ेगा ना, उतना हमारी जिम्मेवारी बढ़ेगी चीजें एक्सप्लेन करने की। भले ही वो सही निकले गलत निकले, लेकिन कोशिश तो करेंगे। वही कोशिश अगर आप लोगों को देखना है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना है, चैनल को बिहाइंड द सीन्स देखने मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, वरना अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।